कोश कोश पे बदले पानी, चार कोश पे वाणी। हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न टीच रिपीट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि छोटे बच्चे को 2 या 2 से अधिक भाषाओं में कैसे ट्रेन करें और उनके फ्यूचर में या अभी वर्तमान में क्या बेनिफिट है। इंडिया भाषाओं का धनी देश है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, और इंडिया में एक जगह पे एक से अधिक भाषा बोले जाते हैं। आज दुनिया का ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से इंग्लिश का जो है इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया है। वहीं हिंदी और हमारे क्षेत्रीय भाषा से इमोशनल कनेक्शन होता है और हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हाँ, तो सवाल यहाँ पे ये होता है कि हम अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाएं ताकि उनके इस ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में साथ चलने में हेल्प करे, या उनको हम अपना नेटिव भाषा सिखाएं। ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया। अमेरिका में प्रवासी होने के नाते मेरे दिमाग में भी ये सवाल बार बार आया कि मैं अपने बेटे को कौन से लैंग्वेज में सिखाऊं। इंग्लिश सिखाऊं जो यहाँ उसको बोलने में हेल्प करे, या अपना नेटिव भाषा सिखाऊं जो वो जब अपने घर के लोग से बात करे तो वो ऐसा सोशल हो, उनसे बातें करने में घुले। तो ये सवाल जब बार बार मेरे दिमाग में आया तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया, अलग अलग वेबसाइट पे जाके पढ़ना शुरू करा। तो मुझे ये रिसर्च में पता चला कि ऐसा नहीं है कि आप एक लैंग्वेज में ही बच्चे को ट्रेन करें। जैसे कि मैं यहाँ अमेरिका में हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें अपने बच्चे को इंग्लिश में ही ट्रेन करूँ। अगर मैं उनको हिंदी भी सिखाती हूँ तो दोनों लैंग्वेज को फॉलो करते हुए वो समझेंगे और दोनों लैंग्वेज को समझ के बोलेंगे भी। बहुत सारे फायदे मिले और उसका स्ट्रैटेजी भी मिला कि कैसे बच्चे को ट्रेन करना है 2 या 2 से अधिक भाषा में। कम से कम बच्चे को 2 भाषा आनी चाहिए, चाहे आप इंग्लिश हिंदी सिखाइए, चाहे आपका हिंदी या नेटिव भाषा सिखाइए, 2 भाषा कंपलसरी होना चाहिए। इसका फ़ायदा हम लोग अभी देखते हैं क्या क्या है फ़ायदा। जो बच्चा 2 या 2 से अधिक भाषा बोलते हैं या लैंग्वेजेस जानते हैं, एक भाषा बोलने वाले बच्चे के कंपैरिजन में उनका जो कॉग्निटिव स्किल है वो ज़्यादा होता है और डिसीजन मेकिंग क्षमता भी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू जो 1 लैंग्वेज बच्चे जानते हैं। उनका डिसीजन क्षमता ज़्यादा होता है, जो कि आगे चल के जब वो बड़े होंगे, जब उनको खुद से डिसीजन लेना हो तो सही जगह पे सही डिसीजन ले पाए। उनका पावर एक लैंग्वेज जानने वाले बच्चे से ज़्यादा होता है, तो ये भी बेनिफिट। और उनका दिमाग जो है वो शार्प होता है। अगर आपके बच्चे 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेज जानते हैं तो उनका दिमाग ज़्यादा शार्प रहेगा जो बच्चा 1 लैंग्वेज जानते हैं उनसे ज़्यादा। 2 लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे जो हैं उनका डिस्ट्रैक्शन पावर जो है वो कम होता है कंपैरिजन टू 1 लैंग्वेज जो बोलने वाले बच्चे हैं उनके कंपैरिजन में। और उनका फोकस भी ज़्यादा होता है 2 लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे को। जो बच्चे 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेज बोलते हैं उनका कंपेयर करने का जो क्षमता है वो ज़्यादा होता है। जैसे आप घर में 2 लैंग्वेज बोल रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश, या हिंदी या आपका जो नेटिव भाषा हो वो बोलते हैं, तो उसमें बच्चा कंपेयर करता है। अच्छा, कभी ये लैंग्वेज डैडी ऐसे बोलते हैं, कभी मम्मी वो लैंग्वेज बोलती है, दोनों लैंग्वेज को कंपेयर करें। उनका मैपिंग स्किल जो है वो डेवलप होगा और उनको आगे जो है फ्यूचर में काम आएगा। इतने सारे फायदे तो हो गए। अब सवाल है कि 2 या 2 से अधिक लैंग्वेज में बच्चे को एक्सपर्ट बनाएं तो कैसे? तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी अभी जस्ट कि आपको अपने बच्चे को कैसे एक्सपर्ट बनाना है। 1 से अधिक लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज काफ़ी है। अगर 2 से ज़्यादा भी सिखाना चाहते हैं तो सिखा सकते, बट ध्यान रहे आप बच्चे को सिखा रहे हैं 2 होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश और आपका जो नेटिव भाषा है उतना होना चाहिए। पहला तो ये है कि आपको इंटरेस्ट बच्चे के अंदर जो है लैंग्वेज को लेके इंटरेस्ट कैसे जगाना है। मतलब बचपन से ही आपको अपने बच्चे के साथ दोनों लैंग्वेज या 3 लैंग्वेज में
बातें करना है, उनके अंदर इंटरेस्ट जगाना है। मतलब ये भी अपना लैंग्वेज का पार्ट है सारा। फॉर एग्जाम्पल, आप बचपन से बच्चे को 4 या 5 साल तक एक ही लैंग्वेज सिखाया, और अगर आप कोशिश करते हैं 4-5 साल के बाद कि दूसरे लैंग्वेज, तो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा और वो आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, वो सीख नहीं पाएंगे उस टाइम, और उनको फिर वही आसानी लगेगी। इसके लिए बच्चे के अंदर बचपन से ही आप उनके अंदर सारे लैंग्वेज जो भी है, आपका नेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, जो भी सिखाना है, आप मान लिया आप 2 ही पकड़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश, तो वो 2 लैंग्वेज जो है आपको बचपन से ही लेके चलना है। ऐसा नहीं कि बचपन से इंग्लिश बोल रहे हैं फिर बाद में हिंदी सिखाएगा, तो वो आपको फॉलो नहीं कर पाएंगे, फिर वो लैंग्वेज को पकड़ ही नहीं पाएंगे। बचपन से ही ट्रेनिंग दीजिए कि कैसे वो दोनों लैंग्वेज को साथ लेके चले और समझे, उनमें इंटरेस्ट लें। फिर बाद में अगर आप सिखाइएगा तो वो इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, उनको लगेगा मेरा लैंग्वेज तो ये है, इंग्लिश है, तो मैं इसमें ही कंफर्टेबल फील करेंगे, उसमें ही, और फिर वही लैंग्वेज को आगे लेके जाएंगे। तो ऐसा है। और दूसरा है कि बच्चों के अंदर भाषा को लेके, लैंग्वेज को लेके इंटरेस्ट कैसे जगाना है। आपको क्या करना है कि अलग अलग भाषा का बुक पढ़ना है बच्चों के सामने, जैसे हिंदी, इंग्लिश, 2 तरह के बुक आप पढ़ेंगे उनके सामने, तो उनसे भी उनको भाषा में, लैंग्वेज में इंटरेस्ट जगेगा, तो उससे भी वो सीखने के लिए उत्साहित होंगे और सीखेंगे। हम ये तो देख लिए कि बच्चों के अंदर भाषा को, यानी कि लैंग्वेज को लेके इंटरेस्ट कैसे जगाना है। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बच्चे को लैंग्वेज में कैसे एक्सपर्ट बनाना है। उसके लिए बहुत सारा स्ट्रैटेजी है। उसमें पहला ये 1 पेरेंट्स 1 लैंग्वेज। जैसे आपके घर में आप मम्मी या डैडी 2 लैंग्वेज जानते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि मम्मी अगर हिंदी में बोल रही है और डैडी इंग्लिश में बात करें। चाहे अगर मम्मी अपना नेटिव भाषा में बोल रही है तो जो डैडी हैं वो अपना हिंदी में या इंग्लिश में बात करें। तो ऐसा करके डिवाइड करके बोलिएगा तो बच्चे का जो ट्रांसलेशन का पावर है वो बढ़ेगा। और आप क्या करें, दूसरा स्ट्रैटेजी, कि आप दिन में टाइम निकालिए, अगर उससे भी नहीं होता है तो, कि ऐसा खाने के टेबल पे सारे लोग बैठते हैं, लंच हो या डिनर हो, तो उस टाइम में आप कोशिश कीजिए कि नहीं तो उस टाइम में सारे लोग को ऐसा इंग्लिश बोलना है या हिंदी बोलना है, जो भी है एक लैंग्वेज पे फोकस कीजिए, मिक्स नहीं। तो ऐसे क्या होगा कि बच्चा उस टाइम पे ऐसा डेली उस टाइम पे प्रिपेयर रहेगा। अभी तो हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बात करेंगे, इंग्लिश, तो डेली उनका ये बढ़ेगा, सीखने का जो पावर है वो भी बढ़ेगा और सीखेंगे भी। तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो 1 पेरेंट 1 लैंग्वेज, मतलब एक मम्मी हिंदी, डैडी इंग्लिश, या डैडी हिंदी, मम्मी नेटिव भाषा, जो भी है आपका भाषा वो बोल सकते हैं। नहीं तो एक और भी ऑप्शन है, और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं, मैंने देखा है कि घर और अंदर फिक्स कर लेते हैं, घर और बाहर। मतलब घर में ऐसा बोले कि नहीं, घर में नेटिव भाषा बोलने का है और बाहर आपको हिंदी बोलने का है, नहीं तो ऐसा घर में हिंदी बोलने का है और बाहर इंग्लिश बोलने का है, वो आपका चॉइस है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी करते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो वो 1 पेरेंट्स 1 लैंग्वेज वाला भी ट्राई कर सकते हैं। मगर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं वही लैंग्वेज बोलें। और एक और बात है कि आप कोशिश करें कि अपने बच्चे के साथ एक भाषा, मतलब एक लैंग्वेज में, मतलब हिंदी इंग्लिश 2 सिखा रहे हैं तो एक लैंग्वेज एक वीक में कम से कम 20% आप बोलें उनके साथ, तभी वो सीख पाएंगे। 1-2 लाइन बोलने से मतलब उतना नहीं सीख पाएंगे। ऐसा कोशिश कीजिए वीक में 20% आप एक लैंग्वेज पे फोकस कीजिए, इतना आपको बोलना है। और पीछे तो मैं स्ट्रेटजी बताई हूँ, खाने के टेबल पे, या फिक्स कर लीजिए मॉर्निंग के टाइम में आधे घंटे, या इवनिंग के टाइम में जब आप लोग वॉक कर रहे हैं साथ में, तो उस टाइम में आप ऐसा टाइम भी फिक्स करके फिक्स बाय बोल सकते हैं। नहीं तो अंदर घर और बाहर का स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, या कुछ भी हो ऐसा करके। नहीं तो ऐसा क्या होता है, घर में ऐसा बातें करते हैं आपस में, ऐसा दादी नानी से बातें करते हैं बच्चे लोग, तो ऐसा क्या होता है, दादी नानी को हिंदी मान लिया सपोजेट नहीं आ रहा है,
तो वो अपने लैंग्वेज में बातें करते हैं। अब बच्चे हैं जो अपने हिंदी में बातें करते हो, तो नहीं, वहाँ पे आपको बच्चे को सिखाना है। अगर पहले से आप सिखाए होते हैं उनको, चाहे सिखा रहे हैं, तो वो उनसे उसी लैंग्वेज में बात करेंगे और दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाएंगे, दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे और लैंग्वेज भी दोनों का एक दूसरे से कमांड होगा। तो ऐसा करना चाहिए। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अगर आप पिछले का वीडियो नहीं देखे हैं, तो मैं इस वीडियो में अपना लिंक डाल दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।